हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गुकी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में देश और दुनिया का क्या हाल है। कोरोना महामारी लगातार अपना रूप बदल रही है, तो वहीं वैज्ञानिक भी पीछे नहीं हट रहे हैं इस वायरस को मात देने के लिए, इसे हराने के लिए अपने प्रयासों में। एक तरफ पुराने वायरस को हराने के लिए पूरी दुनिया भर में वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, तो वहीं नए वायरस के लिए भी वैज्ञानिक तैयार है और एक नई वैक्सीन बनाने में जुट गए हैं। इसके अलावा दुनिया में और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं, तो साथ ही हमारे देश में चाइना के साथ हमारे जो भी विवाद हो, सीमा पर सुरक्षा हो या फिर हमारे देश में किसान आंदोलन हो और उसके लिए दिल्ली पुलिस के जो भी एक्शंस हो, उनसे रिलेटेड और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, हम खबरों की ओर बढ़े उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं हम आज की सुर्खियों की ओर। पेट्रोल कीमतों की शतक के बीच पीएम मोदी बोले, दिक्कत नहीं होती, भारत ने चीन के साथ युद्ध को टाला, हम जंग की कगार पर थे, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर। पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकता है कोरोना का नया वेरिएंट, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। खुले बाजारों में लोगों को कब तक मिलेगी कोरोना वैक्सीन, रणदीप गुलेरिया ने दी पूरी जानकारी। एक महिला पर पूरी ट्रेन गुजर गई लेकिन फिर भी बच गई महिला की जान। जानने के लिए देखिए आगे पूरा वीडियो। 769 रुपए का गैस सिलेंडर मिल रहा है सिर्फ 69 रुपए में। जानिए कैसे ले सकते हैं आप इस सेवा का लाभ। 5G सर्विस को लेकर आ रही है बड़ी खबर, सरकार उठाने जा रही है ये बड़ा कदम। जियो का सस्ता प्लान 129 रुपए में महीने भर के लिए करे फ्री कॉलिंग और SMS, साथ में मिलेगा डेटा भी। जी हाँ दोस्तों, आगे वीडियो में ऐसी और भी कई महत्वपूर्ण और जरूरी खबरें बाकी हैं जिनके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। इसी के साथ ही इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी उतनी मेहनत, प्यार और सब्र के साथ वीडियो को एंड तक देखते हैं, हमें हमारे काम को सराहते हैं। वीडियो को लाइक करके, उसे शेयर करके, अपने विचार हमसे साझा करके, ये आपका प्यार और सपोर्ट है जो हमें मोटिवेट करता है बेहतरीन काम करने के लिए। तो इस मोटिवेशन को हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिएगा। अब चलिए दोस्तों, खबरों की ओर बढ़ते हैं। भारत में ईंधन की कीमतों में लगातार 9वें दिन तेजी के बाद पेट्रोल का भाव 100 के ऊपर चला गया है और ऐसा पहली बार हुआ है कि भाव यहां तक पहुंचा है। और इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर अपना पक्ष सामने रखा है। उनका कहना है कि अगर पहले की सरकारों ने ऊर्जा आयात निर्भरता पर पहले गौर किया होता तो आज मध्यम वर्गीय परिवारों को पेट्रोल और ईंधन की कीमतों का इतना सामना नहीं करना होता। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2019-20 में सरकार ने भारत की ईंधन की घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए 85% तेल और 53% गैस का आयात किया है। दुनिया भर में तबाही मचाने के बाद कोरोना वायरस की रफ्तार लगातार धीमी पड़ती जा रही है, लेकिन चिंताएं भी बढ़ती जा रही है क्योंकि ये वायरस लगातार म्यूटेट कर रहा है और इसका एक नया म्यूटेशन सामने आया है जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। और कोरोना वायरस महामारी का ये जो नया वेरिएंट आया है, ये ब्रिटेन के कैंट क्षेत्र में फैला हुआ है और इसी वेरिएंट को लेकर वैज्ञानिकों ने ये चिंता जाहिर की है कि अगर ये वायरस पूरी दुनिया भर में फैल गया तो इससे उबरना मुश्किल हो जाएगा और ये पूरी दुनिया भर को अपनी चपेट में ले लेगा, अपने आगोश में संभालेगा और इस वायरस से उबरने में दुनिया भर को 1 दशक तक का वक्त लग सकता है। यूके के जेनेटिक सर्वेलांस के मुखिया की माने तो दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में मिला कोरोना का ये नया वेरिएंट काफी ज्यादा घातक और खतरनाक हो सकता है और अगर ये पूरी दुनिया भर में फैल गया तो पूरी दुनिया भर में इस वायरस का निशान होगा और नाम भी होगा और लगातार लोग इससे गंभीर तरीके से बीमार भी हो सकते हैं और इस वायरस से उबरना दुनिया के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। हरियाणा के रोहतक जिले में एक महिला ट्रेन के नीचे आ गई लेकिन फिर भी उनकी जान बच गई। दरअसल उस महिला का इस तरीके से ट्रेन के नीचे आ जाने के बाद उनकी जान का बच जाना और ये वीडियो अब हर जगह वायरल हो रहा है। दरअसल वो महिला रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रही थी और उसी वक्त वो ट्रेन के नीचे आ गई, लेकिन उन्होंने अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए वो ट्रैक पर लेट गई और इससे उनकी जान बच गई। महिला के माने तो उनके हिसाब से ट्रेन स्टैंड बाई पर थी और वो सिग्नल का इंतजार कर रही थी, लेकिन जैसे उन्होंने पटरी को क्रॉस करने का सोचा तो ट्रेन चल पड़ी और ऐसे में वो पटरी के नीचे आ गई। आपको बता दें कि ये रोहतक के रेलवे फाटक का किस्सा है जहां पर वो महिला रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते हुए ट्रेन के नीचे आ गई, लेकिन अपनी सूझबूझ और समझदारी के चलते उनकी इस दौरान जान बच गई।
रसोई गैस सिलेंडर का इस्तेमाल गांव से लेकर शहरों तक में किया जाता है और यहाँ पर हाल ही में सरकार के द्वारा गैस के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और इस महीने में ये दूसरी बार है जब गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव किया गया है, यानी कि बढ़ोतरी की गई है। अब 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत 769 रुपए हो गई है, लेकिन आप एक खास ऑफर के तहत इसे सिर्फ 69 रुपए में पा सकते हैं। दरअसल इस महीने में पहले सिलेंडर के दामों में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई और फिर अब अचानक से कर दिया गया है 50 रुपए की बढ़ोतरी। अब ऐसे में पेटीएम आपको एक खास ऑफर दे रहा है। दरअसल अगर आप पेटीएम के साथ एक सिलेंडर बुक करते हैं तो आपको 700 रुपए का कैशबैक मिलेगा और आपके लिए ये सुविधा हर जगह मौजूद है। जहां पर आप पेटीएम से अगर अपना सिलेंडर बुक करते हैं एलपीजी का, तो सब्सिडी के साथ ही आपको ये जो सिलेंडर है ये 700 या फिर 769 के बीच में मिलता है और पेटीएम वाले इस खास ऑफर के तहत आपको 700 रुपए कैशबैक वापस मिल जाएंगे और आप अपना सिलेंडर सिर्फ 69 रुपए में पा सकते हैं। रिलायंस जियो के सस्ते प्लान्स में ग्राहकों की सुविधाओं के लिए बहुत सारे प्लान्स मौजूद हैं, लेकिन आपका बजट कम है और आप सस्ते में बहुत ज्यादा बेनिफिट चाहते हैं तो जियो की तरफ से आपके लिए एक नया ऑफर पेश किया गया है। दरअसल सिर्फ 129 रुपए में आपको 28 दिनों की वैलिडिटी प्राप्त होती है। जियो ने अपने इस प्लान को अफोर्डेबल पैक्स वाली कैटेगरी में रखा है, जहां पर आप 129 रुपए का जियो का रिचार्ज करवाते हैं तो आपको 2 GB टोटल डेटा मिलता है। साथ ही में हर दिन आपको 300 SMS मिलते हैं और फ्री कॉलिंग की भी सुविधा मिलती है। तो ये ऑफर आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, तो इस ऑफर को जल्द ही इस्तेमाल करें और फिर बताएं कि आपका इस प्लान के साथ अनुभव कैसा रहा। भारत में कोरोना संकट अभी थमा नहीं है। हर दिन औसतन 11,000 के नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 12,881 नए मामले सामने आए हैं और 101 लोगों की जान चली गई। बीते दिन 11,987 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। अच्छी बात ये भी है कि बीते दिन 18 राज्यों में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,09,20,201 हो गए हैं। कुल 1,56,014 लोगों की जान जा चुकी है। 1,56,845 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। लद्दाख में LAC पर करीब 1 साल से जारी तनाव के बाद चीनी सेना अब पीछे जा रही है। ये भारत की बड़ी रणनीतिक जीत कही जा रही है। इस बीच भारतीय सेना के नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने भारत चीन मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत ने चीन के साथ युद्ध को टाला है। दोनों देश युद्ध की कगार पर थे। एक चैनल से खास बातचीत में नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने कहा, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ करीब 9 महीने से जारी तनाव के दौरान कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन भारत चीन पिछले साल 31 अगस्त को युद्ध के करीब आए थे। ऐसा तब हुआ था जब भारत ने कैलाश रेंज के पहाड़ों पर 29 और 30 अगस्त को पांव जमा लिए थे। ये रणनीतिक रूप से मजबूत था। भारत के इस अचानक से लिए गए कदम ने चीन को परेशान किया था। चीनी सेना ने इसके लिए भारत के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किए। कोरोना वैक्सीन जल्द ही खुले बाजार में सभी के लिए उपलब्ध हो सकती है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बुधवार को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभी हेल्थ वर्कर्स का वैक्सीनेशन हो रहा है और इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि प्राइम टारगेट वाले लोगों के वैक्सीनेशन के बाद ही वैक्सीन खुले बाजार में मिलेगी। इसके अलावा ये भी ध्यान रखा जाएगा कि डिमांड और सप्लाई की समस्या न रहे। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि ऐसी स्थिति इस साल के अंत तक या उससे कुछ पहले ही आ सकती है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज लगातार 10वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा कर दिया। गुरुवार को ईंधन के दाम में 30 से 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल के दाम 89.88 रुपए और डीजल 80.27। मुंबई में पेट्रोल 96.32 और डीजल 87.32। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। 5G सर्विस दरअसल एक मोबाइल टेक्नोलॉजी है जो हैंडसेट में इंटरनेट के इस्तेमाल को और जबरदस्त तरीके से फास्ट कर देती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आप सिर्फ कुछ ही सेकंड में एक मूवी डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार अगले 2 हफ्तों में ही 5G ट्रायल की मंजूरी दे सकती है। इससे संबंधित फाइल पर सरकार विचार विमर्श कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार 5G सर्विस ट्रायल के लिए एयरटेल, VI, जियो और BSNL ने आवेदन किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि पहले चरण में इन चारों कंपनीज को ट्रायल की मंजूरी मिल सकती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में 5G टेक्नोलॉजी और सेवाओं के ट्रायल के लिए 16 आवेदन आए हैं।